वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट में से डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से उन्हीं मटेरियल्स को दोबारा किस तरह से इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये सब हम स्टडी करेंगे इन द बायोजियो केमिकल साइकिल्स। नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए ये तीन डिफरेंट वर्ड्स मिलकर क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बायो मीन्स लाइफ और लिविंग, जियो मीन्स अर्थ यानी कि ज़मीन, एंड केमिकल्स से यहाँ मुराद है डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कि लिविंग बॉडीज़ में मौजूद हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी बायोजियो केमिकल साइकिल की कि ऐसा मटेरियल्स का कंटिन्यूस फ्लो जो कि ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट और फिर इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के बीच में होता रहता है, इसको बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। और इसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं ये न्यूट्रिशन के तौर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल एंड एक्सेट्रा सो ऑन। तो ये कंटिन्यूस फ्लो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का या डिफरेंट कंपाउंड्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स से इन्वायरमेंट के बीच में। अब अगर हम सिर्फ कार्बन साइकिल की बात करें तो ऐसा कंटिन्यूस रिसाइकलिंग जो है कार्बन का ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में, इसको कार्बन साइकिल कह दिया जाता है। अच्छा, कार्बन साइकिल की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी तेज़ी से एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा रहा होता है उतनी ही तेज़ी से इसको इन्वायरमेंट में वापस भी भेजा जाता है, यानी कि इसमें कमी नहीं आती। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्वायरमेंट में वापस भी भेजी जा रही है। देखते हैं कि पाया कहाँ कहाँ जाता है कार्बन हमारे अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। देखिए ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और इन सब में कार्बन ही मौजूद होता है। अर्थ के अंदर अगर हम देखें तो इसको ग्रेफाइट और डायमंड की शक्ल में जो है वो देखा गया है। एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये मौजूद है। फॉसिल फ्यूल्स में भी कोल, नेचुरल गैस यानी कि सुई गैस और पेट्रोलियम की शक्ल में कार्बन मौजूद होता है। और अर्थ की क्रस्ट के अंदर इसके डिफरेंट कार्बोनेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये तो है कि किस हिसाब में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी इन्वायरमेंट के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद है। अब हम समझ लेते हैं कि इसका फ्लो किस तरह से हो रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ अगर आप डायग्राम में चेकआउट करें तो एटमॉस्फेयर में ये मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पानी और सूरज की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसी फूड को जब कोई भी हर्बीवोर यूज़ करता है तो ये एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होगी, यानी कि कार्बन उसमें ट्रांसफ़र होगी। उस हर्बीवोर से फिर नेक्स्ट जो है वो कार्निवोर में और फिर कार्निवोर से आगे टर्शरी कार्निवोर्स तक ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि कार्बन ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन बदले में यही एनिमल्स जब रिस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, तो ये जिस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ कर चुके थे उसको दोबारा से यहाँ पे आप देखें कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई थी फोटोसिंथेसिस के दौरान उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस भेज दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि पानी में भी यही प्रोसेस, वाटर इन्वायरमेंट में भी ये प्रोसेस यूज़ हो रहा है क्योंकि जो वाटर के अंदर मौजूद प्रोड्यूसर्स हैं वो इसी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर यही प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे हैं। अब जो फूड ये प्रोड्यूसर्स ने बनाया है उसी फूड को नीचे कोई फ़िश वगैरह यूज़ कर लेगी और फिर इस फ़िश में वो जो कार्बन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आप देखें कि जो लैंड के एनिमल्स थे जिन्होंने प्रोड्यूसर्स से कार्बन यूज़ की, या ये जो एक्वेटिक एनिमल थे जिन्होंने प्रोड्यूसर से कार्बन यूज़ की, अब जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये भी डेथ के बाद पानी में या ज़मीन फॉसिल फ्यूल बना देंगे और ये फॉसिल फ्यूल आगे चलकर जो है वो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होंगे और कंबस्टन के प्रोसेस के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि कार्बन की साइकिल बहुत स्मूथली चल रही है, इसमें बहुत डिस्टर्बेंस भी होना शुरू हो चुकी हुई है पिछले कुछ अरसे से। डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है ह्यूमन बीइंग्स की वजह से। क्या ह्यूमन बीइंग्स ने डिस्टर्ब किया है एटमॉस्फेयर के कार्बन साइकिल का, कि ये डिफॉरेस्टेशन करते हैं, दरख्त काटते हैं या बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और इसके इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा इफ़ेक्ट हम दुनिया में देखने में आया है, ग्लेशियर्स का पिघलना आया है, और इस तरह से जो है वो हीटिंग अप इन्वायरमेंट जो है वो अर्थ पर बनना शुरू हो गया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, कम से कम इंडस्ट्रियल जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। कार की कंबस्टन से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनको बहुत ही चेक एंड बैलेंस के साथ करना ज़रूरी है, ताकि सिर्फ कार्बन का ही नहीं बल्कि और भी जितने भी डिफरेंट साइकिल्स नेचर में रन कर रहे हैं नेचुरली, उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो सके। सो दिस वॉज इट। आई होप कि कार्बन साइकिल समझने में आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप कोई ईजी डायग्राम चाहते हैं कि कार्बन साइकिल को ड्रॉ कैसे करना है ईजिली, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम जो है वो जल्द ही कोई ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें बहुत ईजिली कार्बन साइकिल बनाने के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकें। So thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to the channel.